किसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय की 44वीं आयत में। सिर्फ एक ही आयत हम पढ़ेंगे। आपके पास यदि बाइबल है तो जरूर खोल लीजिए हमारे साथ में। इसके लिए आपको नया नियम खोलना पड़ेगा। नया नियम में आपको मत्ती रचित सुसमाचार है उसका 13वां अध्याय खोलना पड़ेगा, और 13वें अध्याय के अंदर आपको 44वीं आयत खोलनी पड़ेगी। और आपके पास बीएसआई की बाइबल है तो उसके अंदर 23 नंबर पेज पर भी ये हमें डायरेक्ट मिल जाता है। हमेशा की तरह हम इसको सबसे पहले उर्दू में पढ़ेंगे और ठीक उसके बाद उसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इस मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय की 44वीं आयत का जो शीर्षक है उर्दू में वो रहेगा छिपे हुए खजाने की तमसील। तो वही पढ़ते हैं। आसमान की बादशाही खेत में छिपे हुए खजाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छिपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हिंदी में इसको पढ़ते हैं छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, 13वें अध्याय की 44वीं आयत मत्ती रचित सुसमाचार। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। दोबारा से सुने, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन का समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। कोई किसान था, उसने क्या किया कि वो मजदूर था, किसान नहीं था मजदूर था। किसान वो होता है जिसके पास खुद की जमीन होती है। मजदूर वो होता है जो किसी दूसरे खेतों में काम करता है, या फिर हिस्से पे काम करता है। चलो कोई भी कुछ भी लगा लो आप। एक आदमी है वो खेत में गया और खेत में वो खुदाई कर रहा था। सपोज करो कुआं खोद रहा था या कोई गड्ढे खोद रहा था या पेड़ पौधे के नीचे से जड़ें खोद रहा था, तो उसको खजाना मिल जाता है। खजाना मिल जाता है तो वो खोदता जाता है, खजाना है वो और भी बड़ा होता जाता है। फिर वो देखता है ये तो इतना बड़ा खजाना है, मैं इसको अब यहाँ से ले जा नहीं सकता हूँ क्योंकि आसपास चारों ओर लोग हैं। यहाँ पर गाड़ी लेके आऊंगा तो पता चल जाएगा। तो इस खजाने को यदि मैं निकालूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा, और जैसे ही किसी को पता चल जाएगा तो पंगा हो जाएगा और लोग खजाने को लूट लेंगे। तो उसने क्या किया कि चुपचाप उस गड्ढे को उसने मिट्टी से बूर दिया और ऐसा कर दिया जैसे कि वहां पर कुछ उसने देखा ही नहीं। और उसके पास जो भी प्लाट था, दुकान थी, मकान थे और छोटी मोटी जमीनें थी, जो कोई गोल्ड था, और इसके अलावा उसके पास जो कुछ था सारा कुछ बेच डाला, सब कुछ बेच दिया। और इसके अलावा और भी साहूकारों से ब्याज पे रुपए ले लिए। उन सब रुपयों को इकट्ठे करके उस खेत के मालिक के पास जाता है और बोलता है मालिक मुझे ये खेत चाहिए और ये मुझे चाहिए। आप कितने का बेच रहे हो? बोले 2 लाख का बेच रहा हूँ। कोई नहीं चाहिए, तू 2.5 लाख ले ले, तू 3 लाख ले ले, भाई खेत मने ही चाहिए। तने क्यों चाहिए भाई? मैंने यो खेत घना अच्छा लगा भाई, मैं तो चाहूँ मेरे भी भी खेत हो और यो आप वाला खेत चाहिए। तो उसको जैसे भी करके उस खेत को वो खरीद ले जाता है। कैसे न कैसे करके उस खेत के अंदर वो एंट्री मार लेता है। अब जो उसने उस खेत में एंट्री मार ली थी, इसका मतलब वो अंबानी हो गया। वो उसके तो काचे काट गए, उसको किसी चीज की घटी नहीं, वो तो अरब खरबपति बन गया। तो इसी प्रकार से स्वर्ग भी है, उसमें हम जैसे चाहे वैसे एंट्री मार लें। एक बार यदि हमारी एंट्री होगी तो फिर हमारे वारे नारे काचे कट देंगे। और उसका जो मार्ग दिखाने के लिए, उसका रास्ता दिखाने के लिए, उसमें प्रवेश कैसे करना है, इस चीज को आसान बनाने के लिए गणित का टीचर है वो ऊपर वाले ने भेज दिया। परमेश्वर ने गणित का अध्यापक हमारे पास भेज दिया, यीशु मसीह को भेज दिया। यीशु मसीह बताता है, फ्री में बताता है, मुफ्त में बताता है कि तुम्हें स्वर्ग में कैसे एंट्री लेनी है, कैसे प्रवेश करना है।